यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का रहस्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। भारतीय संस्कृति और धर्म के अनुसार द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण का युग है। इस युग में भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लिया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख अवतार माने जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष थी और यह युग माघ माह की कृष्ण अमावस्या से शुरू हुई थी। द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वह अपने बल के अहंकार में देवताओं को भी ललकारने लगे। इसके अलावा जय और विजया ने इस युग में अपना तीसरा जन्म लिया, जिसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध में उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों का मार्गदर्शन किया और अर्जुन के साथ साथ पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु के इस अवतार को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं किन कारणों की वजह से भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जया और विजया को श्राप के कारण 3 बार असुर के रूप में जन्म लेना था। भगवान विष्णु ने इन्हें श्राप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचारपूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे। दूसरी ओर शिशुपाल, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर जन्म ले चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है कि एक बार देवी राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से कहीं चली गई। अवसर का लाभ उठाकर राधा की सखी विरजा श्री कृष्ण के समीप आ गई। इसी बीच राधा रानी का गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के समीप देखकर दोनों को भला बुरा कहने लगी। विरजा वहां से तुरंत नदी का रूप धारण कर चली गई। श्री कृष्ण पर नाराज होते हुए देवी राधा को देखकर सुदामा नाम के कोप से सहन नहीं हुआ और उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे देवी राधा शांत होने के बजाय और उग्र हो गई। देवी राधा ने सुदामा को श्राप दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चला जाए। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और देवी राधा को श्राप दे दिया कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चली जाएं और कुछ समय तक आपको भी श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़े। श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि चिंता ना करें, यह पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा, जिससे सुदामा का श्राप भी फलेगा और हमारा साथ भी बना रहेगा। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग में भगवान का अवतार होता है और वह धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और एक नए युग का आरंभ होता है।
द्वापर युग में धरती महान योद्धाओं की शक्तियों से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफ़ी हो गया था। अगर उस युद्ध के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया। महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखी गई थी। महाभारत के युद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।